हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, यानी शर्त वाले वाक्य। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए शर्त जो होंगी हमारी, मान लीजिए शर्त है हमारी भविष्य काल में। यदि शर्त भविष्य काल में हो तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करें, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इफ से जुड़ा हुआ वाक्य होगा, जो इफ से जुड़ा हुआ जो भी वाक्य होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा वाक्य होगा, यानी इफ से छोड़ के, यानी तो वाला जो वाक्य होगा, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यदि शर्त भविष्य काल में है तो हम क्या करेंगे, इफ वाला जो वाक्य होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा यानी तो वाला जो वाक्य होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे चलिए मैं एक सेंटेंस लेके इसको समझा देता हूँ। जैसे यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में, ठीक है। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, दोनों सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में। तो हमने क्या बताया था, इफ से जुड़ा, यदि वह आएगा तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद में सब्जेक्ट ही आएगा, इसको हमें किस में, कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ेगा एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है। इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, ठीक है, कॉमा, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो वाला सेंटेंस किस में बनाना है हमको, फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई के साथ क्या आता है, शैल, क्या काम करेगा, टीच, किसको पढ़ाएगा, उसे, आई शैल टीच हिम। क्लियर हुआ। तो हमें जो सेंटेंस बनाना है भविष्य काल की शर्त का, वो यदि से जुड़ा हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं, यदि शर्त वर्तमान काल में हो, यानी प्रेजेंट में हो, तो क्या करेंगे। तो देखिएगा नियम क्या आएगा, जो यदि वाला वाक्य होगा, यदि प्लस जो यदि से जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो तो वाला वाक्य होगा, ठीक है, तो वाला जो वाक्य होगा उसे हम सेम टेंस का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिस भी काल का वो वाक्य हो उसे उसी में बना देंगे, जिस काल का भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यदि आप चाहते हो तो जा सकते हो। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, यदि वाला जो वाक्य उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यदि आप चाहते हो, इफ यू वांट,
क्योंकि यू क्या है आपका बहुवचन, तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम अनुसार, ठीक है। यदि तुम चाहते हो, या इफ़ यू वांट, या इफ़ यू लाइक भी लगा सकते हैं, लाइक चाहते हो, तो तुम जा सकते हो, तो कॉमा लगाया, यू कैन गो। देखिए सकते हो, ये कैन का यूज है, तुम जा सकते हो, ठीक है, तो इसलिए हमने कैन का यूज किया। तो ये जो सेंटेंस है तो वाला, ये सेम उसी टेंस में बनेगा जिसमें ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि शर्त भूतकाल में हो, ठीक है, यानी पास्ट टेंस में हो, ठीक है, या फिर हम इसे अपूर्ण इच्छा भी बोल सकते हैं, अपूर्ण इच्छा, ठीक है। देखिए इसका जो नियम है, जो यदि वाला वाक्य होगा, यदि प्लस जो क्लॉज होगा, जो वाक्य होगा, वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो तो वाला वाक्य होगा, तो वाला, ठीक है, तो वाला जो क्लॉज होगा वो आपका बनेगा वुड हैव, यहाँ क्या लगाएंगे? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि वह यहाँ आ जाती तो मैं उसकी सहायता करता। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, दोनों सेंटेंसों में ता ती ते जरूर आएगा इसमें, ठीक है। जैसे वह यहाँ आ जाती तो मैं उसकी सहायता करता, ता ती ते जरूर आएगा। तो मैंने क्या नियम बताया? यदि वाला वाक्य किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ शी, तो पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगेगा। थर्ड फॉर्म कम, इफ़ शी हैड कम हेयर, यदि वह यहाँ आ जाती तो कॉमा लगा दिया सर। अगला सेंटेंस किस में बनाना हमें? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मैं उसकी सहायता करता। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? वुड हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी सहायता करता। क्लियर? चलिए अब एक शर्त और देख लेते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं काल्पनिक शर्त। काल्पनिक शर्त में यानी कि जो कल्पना की जा रही हो ऐसी शर्त, उसका नियम क्या है? देखिएगा इसमें जो यदि वाला जो क्लॉज होगा, यदि वाला जो वाक्य होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो तो वाला वाक्य होगा, तो वाला जो वाक्य होगा वो आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना सर, जो मैंने लिखा है ना पास्ट में, यानी पास्ट में तो आएगा, लेकिन यहाँ कल्पना के लिए हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता। ध्यान देना सर, ये कोरी कल्पना है। जहाँ ऐसी कल्पना की जाए तो क्या करेंगे हम? यहाँ वर्ब का यूज करेंगे, इफ
आई वर ए किंग। पास्ट में चला गया है सेंटेंस, ठीक है। इफ आई वर ए किंग, ठीक है, कॉमा लगाया, इफ आई वर ए किंग। तो अगला सेंटेंस किसमें बनाना है? वुड से। तो आई वुड विन ऑल स्टेट्स, तो मैं सारे राज्यों को जीत लेता। क्लियर हुआ? तो ये आपके आज के कंडीशनल सेंटेंसेस थे।